ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सहसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिरे वन्दितु सर्वसिद्धे व्योमचलमणोऽयं गतिं पत्ते भवच्छामि समय पाहुणमणिमो सुधकेविली भणिदम्। शीर्ष में साक्षीगण निर्जराधिकार गाथा नंबर 197। बात चल रही थी कि जिस प्रकार ज्ञान वैराग्य शक्ति की कि ज्ञानी समष्टि को ज्ञान और वैराग्य होता ही है। ज्ञान मने अपने में जुड़ना और वैराग्य मने पर से हटना। वो जहाँ भी हो जो भी हो उसको निरंतर ज्ञान और वैराग्य बरतता ही है। नरक में भी होगा ना समष्टि तो वो वहाँ से भी ज्ञान और वैराग्य उसके बरतता ही है। वो कल दिया था इसके अंदर जब परसों पढ़ा था हमने कि स्वामित्व का अभाव होने से किसी के घर में शादी नहीं है और किसी ने मेहमान बुलाया और मेहमान आए तो मेहमान उसका कर्ता धरता नहीं है तो उसको आकुलता भी नहीं है उसकी। वो तो आके मात्र देखता है उसको विवादी को प्रसंग को सब देखता है जानता है उसको, लेकिन आकुलता उसकी कोई भी नहीं होती। लेकिन जो कर्ता धरता समझता है अपने आप को वो बहुत आकुलित रहता है। अब तो कैटरिंग सिस्टम हो गया ना, तब तो कैटरिंग सिस्टम देखकर आराम से बैठ जाते हैं, सब ज्ञातद्रष्टा बने हुए हैं। सब निर्भर होने के लिए जीव भागता है बाहर में। जीव क्या है कि चाहता है निर्भर होना कि बाहर ना हो। अब तो सुविधाएं होगी मशीनों की इनकी सबकी सुविधाएं बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ गई हैं सब? वो सब प्रमाद को पोसता है जीव, इसलिए बढ़ गई। हालांकि नुकसान शरीर को बहुत हो रहा है इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी क्यों बढ़ गई? वो प्रमाद के पोषने के कारण। जीव निर्भरता चाहता है कि बाहर ना हो, सिर पर काम ना हो, आराम से रहो। अरे तेरा स्वभाव ही निर्भर है, तेरे स्वभाव में आराम है। जीव चाहता वही है जो उसके पास है, ऐसा नहीं है कुछ और चीज़ चाहता हो और उसके लिए प्रयास करता रहता है दिन रात। लेकिन प्रयास बाहर में करता है। जो चीज़ तेरे पास स्वयं है उसके लिए बाहर प्रयास क्यों करता है? बाहर क्या है उसके अंदर? कुछ भी नहीं है। बहुत शांति समझने का बात है। दो गाथाएं पढ़ते हैं इसकी आगे की। 197 नंबर गाथा। अब प्रथम यह कहते हैं 198 नंबर है ना, 198। अब प्रथम यह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सामान्यता स्वयं और पर को इस प्रकार जानता है। अब बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि स्वयं को जानता है, पर को जानता है। तो कैसे जानता है उसकी दृष्टि बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि की दृष्टि होती कैसी है? यहाँ क्या है कि ये सम्यक दृष्टि भ्रम से मान लेता है अपने आप को, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। लेकिन शास्त्रों से जब तक परिणति मैच ना करे तब तक उसका भ्रम दूर नहीं होता। देख क्या है, जीव को शुभ भाव होते हैं। जब शुभ में थकान लगती है तो अशुभ में भागता है। स्वाध्याय करते तो बहुत देर हो जाए ना, पढ़ते लिखते बहुत देर हो जाए तो कहाँ भागता है? उसके बाद भाई थोड़ी देर घूमो फिरो खाओ पियो। अशुभ भी बहुत ज्ञानी जीवों का अशुभ बहुत नहीं बरतता कि जुआ खेला और कुछ और गलत काम कर लो। कितना शुभ बरतता है कि भाई खा लो पी लो थोड़ा सा ये चीज़। और जब अशुभ में थक जाता है तो शुभ में आता है। ये शुभ से अशुभ में, अशुभ से शुभ में, ये तो कन्वर्ट बहुत दिन चलता रहा। लेकिन शुद्ध भाव में थकान नहीं होती। शुद्ध के भावपूर्वक कभी उसने देखा नहीं कि शुद्ध कैसा होता है शुभ कैसा होता है। जब शुद्ध देख ले एक बार तो शुभ में फिर उल्लास नहीं आता, थकान नहीं होती, क्योंकि पता है स्वभाव में थकान नहीं है। तो स्वभाव में बार बार मुड़ता है और शुभ में थकान लगती है। फिर उसके बाद अभी पखवाड़ा शुभ अशुभ चल रहा है, अभी शुद्ध का और शुभ का पखवाड़ा शुरू नहीं हुआ।
तो स्व और पर को कैसे जानता है, कैसे भेद ज्ञान करता है, उसकी बात गाते हैं। देखो क्या कह रहे, गाथा नंबर 198। उदय विभागो विविहो कम्माणं वर्णिदो जिणवरेहिं नदुते मज्ज सहावा जाणग भावो दुह मेको। अगली गाथा पढ़ लेते हैं इसकी। पोगल कम्मम रागो तस् विवागो दो हवदियसो न द्वेष मज भावो जागग भावो उह मेको। कर मोही के जुअनेक उदय विपाक जिनवर ने कहे वे मुझ स्वभाव जू हैं नहीं मैं एक गायक भाव हूँ। जाणक भावोदु है मेको, मैं एक हूँ गायक भाव। आचार्य कुंदे छोड़ते नहीं हैं कि मैं गायक भाव हूँ। वहाँ सम्य दृष्टि तो बहुत प्रकार हो सकते हैं, ओदय परिणाम बहुत प्रकार हो सकते हैं। ओदय परिणाम मिलते नहीं किसी के, एक सम्य दृष्टि दूसरे सम्य दृष्टि के, लेकिन उनकी जो अंतरंग परिणति गायक भाव की है वो सबकी बराबर मिलती है। क्या निश्चय समय दृष्टि को कि मैं एक गायक भाव। कर्म के फल को नो कर्म के फल को जो करे नहीं जाने वही मात्र ज्ञानी हो। कर्म को दैनिक आएगा भैया, बहुत नाटक दिखाएगा, नौटंकी दिखाएगा, तो उससे विरक्त रहना और अपने को गायक भाव में रहना, यही कला है। जिसको ये कला आ गई वो तो आनंद में घूमता है, और जो कर्मों के चक्र में पिसता है ना, जो बहता साथ में कर्मों के साथ में, वो बहुत दुख पाता है। इसलिए आचार्य देव ने मूल मंत्र दिया, मैं एक गायक भाव गाथार्थ। आवाज चली गई। सनत चक्रवर्ती थे, मुनिराज बन गए जंगल में जा करके, और मुनि बन के कोड़ बह रहा है, और वैद आया कि भैया इलाज करा सकता हूँ, इलाज कर सकता हूँ। तो कहने लगा भैया इसका इलाज तेरे पास नहीं है, हमें तो जन्म मरण का रोग है, इसका इलाज तो हमारे पास भी है, लेकिन इलाज करना नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मों को देखिए निर्जरा हो रही है, तो हम तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं इसके, और हम तो ज्ञाता दृष्टा रहते हुए ही ये कर्मों को निर्जरा करेंगे। तो वैद कहने लगा, चरणों में लेट गया, कहने लगा इसके जो विद्वान हो ना, जो वैद हो, वो तो आप ही हो। इसके रोग के वजह तो आप ही बता सकते हो। कहाँ इतना सुंदर शरीर है, जगत पूज्य है, जगत में मान्य पूरा, इतना सुंदर शरीर, और कहाँ जंगलों में चले गए, जंगलों में जाकर के कोड़ चून लगा शरीर से। लेकिन ज्ञानी जी उस राज्य अवस्था भी ज्ञाता दृष्टा हैं, और जो जंगल की अवस्था है कोड़ चूरा है उसके भी ज्ञाता दृष्टा हैं। रामचंद्र जी उस अवस्था भी ज्ञाता दृष्टा हैं, जब वे राज तिलक हो रहा था और जंगल में चले गए तो उसके भी ज्ञाता दृष्टा हैं। 6 समष्टि जी थे ना, तो ज्ञाता दृष्टा है। ये मूल मंत्र है कि कर्मों के उदय का विपाक का फल जिनेन्द्र देव ने अनेक प्रकार कहा है। अनेक भी हम हैं जो कर्म के उदय हैं। कितने उदय हैं कर्म? कितने? तो मूल में कर्म एक नाम है, उत्तर भेद उसके 8 हैं, उसके उत्तर भेद 148 हैं, और 148 के भी असंख्यात भेद हैं। कितने भेद हैं? के असंख्यात लोकवाण भेद हैं के परिणाम के। अब शरीर तो नामकर्म तो सबका नामकर्म है, नामकर्म पद में शरीर प्राप्त होता है, नामकर्म पद में शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन कैसे शरीर प्राप्त होगा? उसके कितने कितने काला, कितना गोरा, कितना सुंदर, कैसी आवाज़, कैसी आँख, कैसे कान, कितने भेद हैं उसके सबके। ऐसे ज्ञानावर्णी के, दर्शनावर्णी के, मोहनीय के, अंतराय के, सबके बहुत प्रकार के भेद हैं। ये जिन्हें देव ने कर्ण के शास्त्रों कहे हैं वहाँ से पढ़ने योग्य हैं। लेकिन यहाँ तो क्या बात कहते हैं, जितने हैं वे सब, वे लिखा है वे के अंदर क्या आ गया? सारा का सारा आ गया वे के अंदर। ते सारा राग ग्राम का समूह जितना था वो इस ते के अंदर आ गया। मम स्वभावा, क्या लिखा? मम स्वभावा, मेरे स्वभाव ना तो नहीं है, अहम तू, मैं तो एक है, एक ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव। आचार्य देव ने 6 नंबर गाथा में प्रतिज्ञा की थी, मैं ज्ञायक भाव दिखाऊंगा। कहते हैं 6 नंबर गाथा में प्रतिज्ञा है, ज्ञायक भाव की दिखाने को प्रतिज्ञा करता हूँ। और जब से ज्ञायक भाव ही दिखाए जा रहे हैं, 100-200 में गाथा आने वाली है, लेकिन ज्ञायक भाव ही दिखाए जा रहे हैं जब से।
टीका। जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं, वे मेरे स्वभाव नहीं हैं। मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव। क्या सब दिया? ये जो कर्मोदय के उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे तो मेरे स्वभाव नहीं। और मैं तो यह किसे कहते हैं? ये जो बैठा है यहाँ, है ना। कल पढ़ रहे थे दीपचंद सेठिया जी का, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। कहने लगे जी, ये जो जैसे कोई व्यक्ति हो और से कोई कमरे के अंदर 100 व्यक्ति हैं, बाहर बैठा कमरे में गया नहीं, तो कहना हाँ ठीक है भाई होंगे, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति कमरे में गया और उसने देख लिया 100 व्यक्ति हैं। अब उससे कहो, जिसने देख लिया कि भैया वहाँ 100 व्यक्ति नहीं हैं, तो क्या कहेगा? कि मैं प्रत्यक्ष देख कर आया हूँ। क्या कहेगा वो? प्रत्यक्ष देखकर आया। ऐसे ही वे कह रहे थे, हमने अनंत गुणों के समूह को बातें नहीं करी है, अनंत गुणों के समूह को देख करके आए हैं। अब कोई लाख कोशिश भी करे हमारे से कहे कि तू ये चैतन्य मूर्ति आत्मा अनंत गुण वाला नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको प्रत्यक्ष देख लिया है। और यह अनुभव की परोक्ष नहीं है, यह अंदाजे की बात नहीं है कि अंदाजे से कहते कि हाँ होगा भैया, हाँ कह रहे आचार्य तो होगा ही होगा, ऐसा अंदाजा नहीं है। तो वास्तव में प्रत्यक्ष आत्मा है, तो जो देखे वो गीत गाता है उसके। ये ज्ञानी जन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अंदर जाके प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं, और ज्ञानी को बहुत पढ़ना चाहिए। तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर जो साक्षात नजर आ रहा है, और टंकोत्कीर्ण माने अनचेंजेबल, टंकोत्कीर्ण माने नॉन चेंजेबल। वो चेंज नहीं हो सकता, उसके अंदर बिल्कुल ऐसा स्थिर है, स्थायी है कि उस ज्ञायक भाव हूँ, वो ज्ञायक भाव अनचेंजेबल है। कोई चाहे उसको चेंज कर दूँ तो चेंज हो सकता नहीं है। इन उदय परिणामों से चेंज हो सकता है क्या? वो इन कि इतने प्रकार के असंख्यात भाव आए, कर्म के विपाक आए, अपने अंदर राग ही पैदा हो गया, अपने अंदर राग ही पैदा हो गया है। वो दृष्टांत दिया शुरू में कि कोई कमरे में बैठ के ध्यान कर ले मैं भैंसा हूँ, और उसको ऐसी फीलिंग आने लगे भैंसे जैसा हूँ, और भैंसा मान ले, और मेरे बड़े बड़े सींग हैं, और मैं भैंसा हो गया हूँ, अब मैं कमरे से बाहर निकल के नहीं जा सकता है, अब मैं यहीं बैठा रहूँगा क्योंकि मैं भैंसा हूँ। ऐसा भैंसा मानने पर ही भैंसा हो गया क्या? ऐसा भैंसा मानने भैंसा हो गया क्या वो? उसमें गाथा में दृष्टांत दिए थे, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट, 2 दृष्टांत दिए थे। अब एक के सिर्फ भूत आ गया। अब भूत के नाचने करने पर कैसा करता है? भूत के आने पर मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं उसका रिश्तेदार हूँ, मैं तो खा जाऊँगा, मैं तो मार दूंगा। ऐसे सारी भूत वाली प्रक्रियाएं होने पर भी वो भूत है क्या? वहाँ 2 हैं कि एक है? वो भूत अलग है और वो अलग है। भूत जैसी चेष्टाएं करने पर भी वो भूत नहीं है। तो क्या करते हैं? व्यक्ति को मारते हैं कि भूत उतारते हैं? क्या पिटाई होती है उसकी, डंडे बजते हैं, वो क्या क्या करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, जलाते हैं उसको। लेकिन किसको? उसको कि भूत को? और लगता पिटता वो दिखाई देता है, लेकिन पीटना भूत को है, निकालना उस भूत को है। ऐसे ही यहाँ भूत का भूतड़ा सिर पे मोह सवार है। और वो क्यों क्यों सवार है? अनादिकाल से सवार है, और इसकी सवारी तो खतरनाक है कि निगोद में ले जाने वाली है। उस सवारी को हटाए किसके बल से? ये मुंदिया टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव है? ये रागादिक पर स्वभावा, मेरे स्वभाव में न आवा। वो है उनका लिखा हुआ, शायद बड़े पंडित लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। मेरे मम स्वभाव नहीं, ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरे स्वभाव ना होने से मेरे नहीं है। एक मूल स्वभाव शब्द है मम स्वभाव। अभी अंग्रेज लोग आ गए यहाँ, राज कर लिया, तो कह रहे हमारे नहीं है। कैसे निर्णय करा? हमारे नहीं है, अब ले लाओ इनकी मैचिंग करो अपने से। इनका रूप रंग, खाना पीना, उठना बैठना, चलना सोचना, कुछ मिलता है हम लोगों से? कहना हम लोगों से कुछ नहीं मिलता। तो ये मेरे मम स्वभाव नहीं है। ऐसे राग आदि हैं, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति, जितने कषाय हैं पाप हैं, वे सब मेरे स्वभाव से मिलते हैं कि नहीं मिलते?
कि तेरे ज्ञान स्वभाव से, शुद्ध स्वभाव से कोई भी नहीं मिलता। कि भाई साहब ऐसी बात मत करो, निश्चयवासी हो जाएंगे लोग। थोड़ा व्यवहार की परिभाषा पढ़ाया करो, व्यवहार की पढ़ाया करो थोड़ा, निश्चयवासी हो जाएंगे। हैं कह लो भाई अब क्या है, हम पूछते हैं अब क्या है। यदि ये बातें ना पढ़ाई तो बात नहीं बनेगी। अब निश्चयवासी भी हैं, व्यवहारवासी भी हैं, सब हैं, लेकिन ये बात पढ़ के 100 में से एक सुधर गया तो वो सुधरेगा, तो वही ठीक हो जाएगा। इसलिए सत्य एक भी हो तो अकेला भी हो ना, सत्य है तो सत्य है, और असत्य के साथ भीड़ भी हो, असत्य असत्य है। इसलिए ज्ञानी जन सत्य के साथ कभी छोड़ते है नहीं। भावार्थ, इस प्रकार सामान्यतः समस्त कर्मजन्य भावों को सम्य दृष्टि पर जानता है और अपने को एक ज्ञायक स्वभाव ही जानता है। पुद्गल का संबंध कर्मों से है, जीव से नहीं। पुद्गल का संबंध कर्मों से है, जीव से नहीं, और जीव का संबंध अपनी पर्यायों से है, कर्मों से नहीं। कौन से नया कथन है बताओ, बताओ जी सब लोग बैठे, कौन से नए का कथन है? दोबारा बोलता हूं, पुद्गल का संबंध कर्मों से है, जीव से नहीं, और जीव का संबंध पर्यायों से है, कर्मों से नहीं। गलत। उपचरित सद्भुत व्यवहार नया कथन है। निश्चय नैसो जीव सदाकाल जीव है और पर्याय रूप भी नहीं है। हम कह रहे जीव है, पर्याय है, तो पर्याय कहने से व्यवहार घटा, और पर्याय गुण को कहेंगे तो अनुपचरित, और पर्याय कहेंगे तो उपचरित। पढ़वा लिखा नया को उठाएगा व्यवहार। इस प्रकार सामान्यतः सब सारे कर्म भिन्न है समदृष्टि की दृष्टि में, और वो अपने को क्या जानता है, मैं तो एक टंकोत्कीर्ण गायक भाव हूँ, अनचेंजेबल हूँ, मैं कहीं बदलता नहीं हूँ। श्रद्धा में आते ही उसके आनंद प्रकट हो जाता है ना। अब कल बताई थी ना वो कि शाम को कि वो सोना था और इतना पुराना खान के अंदर हो रखा ऐसा हो गया क्योंकि ज़्यादा लोहा हो, इतना मैल चढ़ गया उसके ऊपर, ऐसा लगा बिल्कुल लोहा एकदम, उसे लगा ही नहीं। 100 छड़े और ज़्यादा के बेच आया उनको सारी लोहे के भाव में, 99 छड़ तो लोहे का भाव बेच आया। अब वो लोहा था कि सोना था, लेकिन मैल इतना चढ़ गया दिखता ही नहीं। ऐसे ही मोह का मैल इतना चढ़ गया कि गायक दिखता ही नहीं, कर्मों का मैल इतना चढ़ गया दिखता ही नहीं। लेकिन जहाँ से घिस के देगा ना सुनार ने, अब सुनार पहचान लेगा उसको कि ये लोहा नहीं है, ये तो सोना है। हाँ, ऐसे गायक भाव अंदर में है, कर्मों का मैल चढ़ाया है, हटते ही अंदर से कहाँ निकल आएगा मैल, हटते अंदर से कहाँ निकलेगा, सोना की लोहा, सोना निकलेगा। हाँ, ऐसे यहाँ कर्मों से हटते चैतन्य निकलेगा, चैतन्य प्रकाश। इसकी जैसन की टीका गाथा नंबर 211 उत्थानिका। अब सम्य दृष्टि सामान्य से स्वयं तथा पर के स्वभाव को अनेक प्रकार से जानता है। अनेक प्रकार के बहुत भाव आएंगे, बहुत बदल के बेच आएगा ये कर्मों का, लेकिन सम्य दृष्टि सबको जानता है, जानने के आधार से सबका भाव कर देता है। इसलिए अधिकार लिखे ना, मोक्ष अधिकार, निर्जय अधिकार, संवर अधिकार, आश्रय अधिकार, सबके अंदर किसको रखा है एक तरफ, ज्ञान को एक तरफ रखा, इनको रखा चारों तरफ। तो चारों जो है चक्कर काटते हैं किसके, ये सारे जितने तत्व हैं, कर्म हैं, किसके चक्कर काटते हैं, एक ज्ञान के। तो ज्ञान को रखेंगे एक तरफ और बाकी सबको नचाएंगे। अब सकल सन्यास की भावना उठाते हैं, नचाते हैं। अब सकल सन्यास की भावना को नचाते हैं, तो उसमें ज्ञान की भावना को नचाया। अब सारे तत्व भिन्न दिखाई देंगे और जीव अखंड वो भिन्न दिखाई देगा। तात्पर्य टीका देखो, जिणवरे ही जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा, क्या कह रहे हैं आचार्य देव, गाथा के अंदर मूल शब्द दिया कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा। तुम ये मत समझ रहे किसी चिट्ठी कहीं और से आई है, चिट्ठी कहाँ से आई है, ये चिट्ठी सर्वज्ञ देव ने आई है, चिट्ठी आई है, कहाँ से आई है अब तो व्हाट्सएप में मैसेज चल गया ना, तो चिट्ठी उट्ठी चलती नहीं, तो व्हाट्सएप आया है, मैसेज आया है, किसका आया है, जिनेन्द्र भगवान का। पहले तो जिनेन्द्र भगवान को श्रद्धा हो कि ये मेरे भगवान हैं और मेरे हित के लिए मेरी बात कह रहे हैं, तब जाके जिनेन्द्र पर श्रद्धा हो तो माने जिनेन्द्र भगवान ने कहा। तो ऐसे शास्त्र खोले तो ऐसा लगे चिट्ठी आई है मेरे लिए, तो पत्र आया है, किसका, जिनेन्द्र भगवान का पत्र आया है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कर्म संबंधी उदय विपाक फल अनेक प्रकार कहा गया है। कोई पिताजी थे और समुद्र में गिर गए, नदी में गिर गए और बह गए,
है। अब सब ने साल 2 साल पता नहीं लगी, सब ने मान लिया कि भैया मर गया तो चले गए। अब तो साल 2 साल पता नहीं लगी हैं। और एक दिन पत्र आया एक, और पत्र में लिखा था कि भैया तुम्हारे पिताजी जो है नहर में बहे थे, मरे नहीं, जिंदा हैं और हमारे पास हैं, आकर ले जाओ, बीमार हैं। चिट्ठी पढ़ी और पढ़ते ही अब जो समझ रखा था पिताजी मर गए, अब क्या यकीन आ गया पिताजी तो जिंदा है, तो आनंद हो गया। हाँ, बहे थे, मरे नहीं थे। इस तरह जी के पास चिट्ठी आई है कि कर्मों का फल तुझे मान रहा था ना, जी कर्मों में मर गया, कर्मों में लुट गया, पिट गया मैं, तो चिट्ठी आई सर्वज्ञ देव की। उसमें लिखा था कि तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, तू टंकोतकीर्ण गायक है। ऐसे चिट्ठी पढ़ते आनंद आ जाए, जैसे तो पिता की खबर सुनकर आनंद आया, ऐसे इसको अपनी खबर सुन करके आनंद आ जाए। वे कर्मोदय के प्रकार एवं कर्मोदय के भेद मेरे स्वभाव में नहीं हैं, मेरे से उनकी मैचिंग नहीं बैठती। ज़्यादा बोलने पालने का मार्ग तो है नहीं, लेकिन शांति का मार्ग बहुत है। बनारस दास जी हैं, सामान चोरी करके ले गए, तो सब पता है प्रसंग सबको कि उठा कर ले गए सामान, उन्होंने माता ने वापस भिजवाया। जब सामान वापस लेकर आए तो बनारस दास जी बोले कि भैया इस सामान को अब हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने छोड़ दिया, इसके मम्मत तो छोड़ दिया हमने इसका, अब या तो इसे अपने पास रखो या सरकारी खजाने में दान दे दो इसको, लेकिन हमारा नहीं है ये, बनारस दास जी बोले। तो चोर, उसमें ऐसा लिखा था कि चोरों को, दुर्जनों को भी सज्जनता आ गई। बनारस दास जी ने दुर्जन को भी सज्जन बना दिया इस बात से। अब चोर सुधर गए हैं सारे। किस बात से? कहना दूसरा का लूट रहे, इसे अपना भी नहीं चाहिए, इतनी सी बात से। ज्ञानी का हृदय भैया बड़ा खुला, बहुत पवित्र होता है। सही इतनी भी कषाय पसंद नहीं कि सामान वापस ले आए, सामान छीन लें, झपट लें, कोई कमेंट लगा दें, कुछ नहीं, कि अब तुम्हें दे दिया तो तुम ले जाओ। बहुत प्रकार का फल जिन्हें भगवान ने कहा है, वे कर्मोदय के प्रकार एवं कर्म के भेद मेरे स्वभाव में नहीं है। किस कारण से मेरे स्वभाव में नहीं है? कारण क्या है कि मेरे स्वभाव में नहीं है? क्योंकि मैं एक तो टंकोत्कीर्ण परमानंद ज्ञायक एक स्वभाव रूप हूँ। कितने लिए इसके अंदर? टंकोत्कीर्ण हूँ, परमानंद हूँ, ज्ञायक हूँ और एक हूँ। 4 चीज़ें इसके अंदर लिए। टंकोत्कीर्ण हूँ, एक स्वभाव। सम्यक दृष्टि सामान्य से स्वयं पर स्वरूप ही जानता है, ऐसा कहा गया है। अब जान लिया ना, स्वयं को जान लिया और पर को जान लिया। स्वयं को जान लिया, एक हूँ, और जो बदल बदल के आ रहे हैं, रूप बदल बदल के, ये कौन है? ये कर्मों के स्वांग है, कर्मों के खेल हैं, मेरे स्वांग नहीं है। प्रश्न, कैसा सामान्य से जानता है? तो वो क्या जानता है वो? तो उत्तर कहते हैं, मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ इत्यादि विवक्षा नहीं है। मैं क्रोध हो गया, मैं मान रूप हो गया, कर्मों का स्वांग आएगा, क्रोध रूप आएगा, मान रूप आएगा, माया रूप आएगा, लोभ रूप आएगा, ये सब मैं नहीं हूँ, मेरा स्वभाव में सब नहीं है। वह विविक्षा भी कैसे नहीं है? उत्तर, विविक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं, ऐसा वचन है। इस प्रकार भेद भावना रूप से ज्ञान और वैराग्य के सामान्य व्याख्यान की मुख्यता से 5 गाथाएं हुई। यहाँ से इसके आगे 10 गाथा पर्यंत तक, 10 गाथाओं तक ज्ञान वैराग्य शक्तियों का विशेष विवरण करते हैं। विशेष विवरण कहते हैं कि आगे ज्ञान शक्ति वैराग्य शक्ति कैसे होती है। गाथा, उदगल करम रूप राग हाही विपाक, उदगल करम रूप राग काही विपाक रूप है उदय, ये है नहीं मुझे भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। दोनों गाथाओं में आया, जागक भावो दुअहम को, नादु एस मज्ज भावो, ये सब मेरे भाव नहीं है। नादु मज्ज सहा, नादु एस मज्ज भावो, ये मेरे भाव नहीं है। नादु ते मज्ज सहावा, ये मेरे स्वभाव नहीं है। जानना मेरा एक भाव है। अब ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि विशेषतया स्वयं पर को इस प्रकार जानता है ना, ये तो होगी। इसके आगे दूसरे,
इस प्रकार सम्यक दृष्टि कहाँ गया, गाथा सेम है ना दोनों, बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए। गाथा नंबर 99 में आ गई। हाँ यही। अब यह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि विशेषतः स्वर पर को इस प्रकार जानता है। क्या जानता है, देखो इसकी गाथा का अर्थ, राग पुद्गल कर्म है। पहले में क्या कहा था, पहले गाथा में क्या कहा था, कर्मों का उदय। लेकिन जो राग कर्मों को उदय से उत्पन्न वाला राग है, राग का संबंध किससे है, उसका विपाक रूप उदय यह है, यह मेरा भाव नहीं है। जो कषाय है, कर्म के कर्म है, वे तो पुद्गल के हैं ही। एक कर्म के उदय में होने वाले उत्पन्न रागादि भाव मेरे भाव नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं एक टंकोत्कीर्ण गायक भाव हूँ। ऐसे जानते ही सारा का सारा कर्मों से संबंध टूट गया। कि सारी जिंदगी हम ऐसी जीते हैं कर्मों वाली, कि भाई थोड़ी देर गायक का अभ्यास करोगे तो पता लगेगा कि गायक अलग है और कर्म अलग हैं। गायक अलग है, कर्म को देकर भाव अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है। ऐसा मेरा भाव नहीं है, मैं तो निश्चय से एक गायक भाव हूं। ठीक है। वास्तव में राग नामक पुद्गल कर्म है। कोई पुद्गल कर्म में नाम पढ़ा आपने राग का, कहीं पढ़ा, कर्म कर्म राग कर्म है। ये देखो टीका के अंदर आचार्य रामचंद्र देव कह रहे राग नामक पुद्गल कर्म है। 3 कर्म बताए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। उसमें द्रव्य कर्म और नो कर्म को तो पुद्गल जानते हैं सब, लेकिन भाव कर्म है, ये भाव कर्म पुद्गल है क्या, क्या है ये, पुद्गल है कि नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं भाव कर्म जीव का नहीं है, भाव कर्म नामक पुद्गल कर्म है। लिख लेना इस लाइन को, वास्तव में बड़ी लाइन है। कि कोई पूछे ना कि राग पुद्गल कर्म है कि नहीं है, तो यहाँ पर आया गाथा नंबर 199 के अंदर आया कि ये पुद्गल कर्म है, स्पष्ट दे रहे। ये सिद्धांत है भैया। हमें लगता है नहीं नहीं वहाँ तो ऐसा लिखा है, लेकिन जो मुख्य सिद्धांत, मूल सिद्धांत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसके आगे नीचे हाई कोर्ट फैसला कर दे, सेशन कोर्ट फैसला कर दे, सब फैसले कोई वैल्यू नहीं करते। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के आचार्य रामचंद्र ने फैसला कर दिया राग पुद्गल कर्म है। उसके उदय के विपाक से, जो राग के पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुए राग भाव हैं, वह मेरे स्वभाव नहीं है। इसकी गाथा दिखाना। गाथा नंबर 99, गाथा ये पुद्गल कर्मम रागो तस् विवागोदो हवदि ऐसो नदु एस मज्ज भावो जागक भावो अहम। और इसका गाथार्थ है ये कर्मों नहीं के ये उदय। नहीं है, ये नहीं है। गाथार्थ इसका ये राग पुद्गल क्रम। गाथा के अंदर मूल शब्द है राग पुद्गल कम्मम रागो। गाथा का मूल शब्द है, लिख लो इसको, पुद्गल कम्मम रागो, नोट कर लो। गाथा नंबर 99 के अंदर आया कि राग पुद्गल कर्म, ये राग पुद्गल है कि नहीं है, तो स्पष्ट दिया है कि राग पुद्गल कर्म है। ऐसे तो विषय बहुत कम मिलती हैं देखने के लिए। ये सिद्धांत जो है ना बहुत कहीं कहीं मिलते हैं, और उनको नोट कर लेना चाहिए जब मिलें, ये बहुत काम आएगा। पुद्गल कम्मम रागो, ये नोट कर लो इतनी बात। राग जितना उठता है विभिन्न प्रकार का हमारी परिणति के अंदर, वो सब पुद्गल कर्म है। मतलब जहाज पानी के जो पानी के अंदर जो है, समुद्र में जहाज तैरते हैं, जो बाहर खड़े में तो समुद्र नहीं है, लेकिन पानी के अंदर तैरने वाला जहाज समुद्र की जहाज है। देख लो कितना निर्णय है। ऐसे ही ये जो राग कर्म बाहर खड़े हैं वो तो पुद्गल हैं ही, लेकिन जीव की परिणति में आने वाले क्रोधादि कषाय हैं, वे भी क्या हैं, उस जहाज की भांति ये भी अलग हैं। जैसे पानी में तैरता हुआ जहाज है, पानी नहीं है, ऐसे ही मेरी परिणति तैरते हुए रागादि भाव, ये उसका संबंध पुद्गल कर्म से है, मेरे से नहीं है। इतनी बात। हाँ, ये इतनी दृष्टि में आए जीव की, तब जाकर समयसार का पढ़ना शुरू हो। ये समयसार है इसलिए कि ये जीव राग से भिन्न टंकोत्कीर्ण गायक देख ले अपने आप को। ये समयसार है इसलिए, इस समयसार की रचना इसलिए हुई कि ये जीव भूले हुए भगवान को देख ले अपने। भूला क्यों है, राग को अपना मान करके। तो भाई साहब क्या करें, राग को छोड़ दें क्या, और ये इतने काम कर रहे हैं, सब चढ़ना नहीं होगा, सब छोड़ दें क्या कोई। भाई तो ये बात छोड़ कर देख तो सही। तो ये पकड़ जो बना रखी है ना, ये पकड़ खतरनाक है। ये बंदर की पकड़ है कि मुट्ठी हाथ में ली और चने हाथ में आ गए तो मुझे पकड़ लिया। तो सारा व्यवहार बिगाड़ दें अपना, कि तो बिगाड़े देख ले भाई, बिगड़ता ही नहीं बिगड़ता। सुधरना जाए ना तो बताना इस सिद्धांत से।
ये बहुत मुख्य सिद्धांत है। पुग्गल कम्मम रागो, वास्तव में राग नाम पुद्गलम है, उसके भी उदय के विपाक से उत्पन्न हुए राग भाव, यह मेरा स्वभाव नहीं है। नहीं है। मैं तो यह, फिर वो एक बात लेना, फिर वही आई, मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, कैसा कह रहे हैं आचार्य देव, कैसा कह रहे हैं? प्रत्यक्ष अनुभव गोचर। तो उन्हें होगा, हमें थोड़ा ना होता हो। भाई साहब जब पढ़ा रहे हैं ना मैं, तो पढ़ाने में ये कह रहे हैं कि जैसा मैं प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है, तो तुम्हें भी प्रत्यक्ष अनुभव गोचर हो सकता है। कोई बात अंदाजे की नहीं बता रहे या विकार की नहीं बता रहे, ये वास्तव में स्वभाव ऐसा ही है, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। किसके आता है? ज्ञानी के अनुभव में प्रत्यक्ष आता है, और उस बल से ही वे जानते हैं मैं टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूं, मैं अनंत गुणों की खान हूं। अनंत गुण स्वरूप आत्मा को देखते हैं तब कहते हैं अनंत गुण स्वरूप हूं। अब कर्मों को देखो कौन भोगे बताओ? जिसने आनंददायी आत्मा देख लिया, वो कर्मों को देखो भोगने जाएगा क्या? ये आचार्य देव गाते हैं गजब है भैया। हम तो इतना बोले, कुछ ही बोलेगा, आचार्य देव शब्द दे देते हैं, बस उस शब्द के अंदर माल ही माल आ जाता है उसके अंदर। और एक एक शब्द के अंदर पूरे दिन का माल है इसके अंदर, पूरे दिन का होमवर्क है इसके अंदर, अनंत आनंद है शब्द के अंदर। ये जिनवाणी की माता की दिव्यध्वनि है, ये मूल जिनवाणी है। क्या कहा? मूल जिनवाणी है। मूल जिनवाणी। मतलब पहले षटकनाम की रचना हुई थी, बाद में समय सार जी हुई, लेकिन मैं कंपैरिजन वैसे नहीं कर रहा, लेकिन समय सार जी को महान शास्त्र बताया, कुंदुचार्य महान शास्त्र आचार्य बताए। क्यों? कि समस्त कर्मों से इसने काट दिया, वो जड़ काट दी उनकी सबकी, और ज्ञाय भाव में बिठा दिया इसको। क्योंकि मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। इस प्रकार समदृष्टि विशेषतः स्व और पर को जानता है, स्व और पर को विभाग करता है, स्व और पर को भिन्न भिन्न अनुभव करता है। समझ में आया? और अब इसी प्रकार जो ये राग शब्द आया, पुग्गल कम्मम रागम, राग शब्द को बदलकर उसके स्थान पर अब 16 शब्द बताएंगे। पहले बताया 16 सूत्र ही हैं, 2-3 जगह 4 जगह कहीं आए हैं 16 सूत्रों के व्याख्यान जो है। द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन, ये 16 ये शब्द रखकर 16 सूत्र रूप व्याख्यान करना, और इसी उपदेश से दूसरे विचारना। मुख्य मुख्य एक बताया, उसके मुख्य में 16 बताए, और कहा जितने तेरे राग आदि गाए हैं, जहाँ जहाँ आए, उन सबके राग आदि से भिन्न एक ज्ञायक भाव की दृष्टि करना। स्वामी जी जेल में चले गए प्रवचन करने के लिए, बुलाया प्रवचन करने, संत थे, राष्ट्र संत थे, तो बुला लिया प्रवचन के लिए। और जेल में गए तो जेल के अंदर वहाँ कैदी बैठे सारे सारे। अब बताओ कैसे कैसे कैदी होंगे? कोई मर्डर में, कोई लड़की में, कोई कैसे, कोई शराब में, कोई गांजे में, कोई चरस में, कैसे कैसे होंगे? बिठा दे सब बुला करके हैं। और जेलर सोच रहा क्या लगे उपदेश देंगे सबको कि भैया पाप मत करो, गलत काम होते हैं सब करने हैं, और सब ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वामी जी गद्दे बैठे, बैठते पता क्या बोले? हूँ भगवान छू ये नक्की कर, तू चोर नहीं है, तू भगवान है। बताओ, गद्दी से चोरों के बीच में, डकैतों के बीच में, और क्या उपदेश दे रहे? तू भगवान है। ये दृष्टि ज्ञानियों की होती है भैया। हम क्या देखते हैं? तो आतंकवादी है, चूड़ा है, चमार है, क्या समझेगा, ये क्या समझेगा, ये क्या समझेगा। और ज्ञानी जीवों की दृष्टि में समस्त सृष्टि के अंदर भगवान ही भगवान दिखाई देता है। ये उदय प्रणाम दिखते ही नहीं है किसी के। आतंकवादी भी सामने खड़ा हो जाए तो उसके उदय प्रणाम देखते, उसके भगवान देखते हैं। और आप देखना, जब उसके भगवान देखोगे आपको उसके प्रति राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं हो सकता। हमारे भगवान ने मुझे भगवान दिखाया, और समस्त जीवों को भगवान दिखाया। ऐसे जैसे पुग्गल कम्मम रागो है, तो पुग्गल कम्मम द्वेषम दोषम, पुग्गल कम्मम मोहम, पुग्गल कम्मम क्रोधम, पुग्गल कम्मम मानम, पुग्गल कम्मम मायम, पुग्गल कम्मम लोभम, ये सारे इसमें घटा देना कि आप जो है सब पुद्गल कर्म के हैं। ये सारे सारे व्याकरण की शुद्धि कर लेना आप इसके हिसाब से कि कौन सा लगेगा इसके अंदर, और उसका क्या उसके हिसाब से और भी सब समझ लेना है इसका, है ना। 4 कषाय, 5 इंद्रियां, 3 कर्म, सब आ गया इसके अंदर। गाथा का टीका, इसकी तात्पर्यवती गाथा 208 नंबर है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा गाथा भी दिया आचार्य देव ने। टाइम तो हो गया। उत्थानी का
अब सम्यक दृष्टि स्वपर स्वरूप को ही विशेष रूप से जानता है, ऐसा कहते हैं। देखो, लोक के अंदर तो भेद ज्ञान सब जीवों को बहुत है, अपना कौन है, पराया कौन है, क्या है, किसका है, लेकिन मोह किसे कहते हैं कि अपने संबंध में ज्ञान नहीं है इसको। जैसा ज्ञान इसको शरीर के संबंध से है, अहम बुद्धि शरीर में है, परायापन लोगों से शरीर के संबंध में है, ऐसे ही अपने ज्ञान रखे अपनी एक तरफ आत्मा को और बाकी सबको देखे दृष्टि बदल जाती है। जो दृष्टि शरीर पर रखकर सारा काम कर रहा था, वही दृष्टि आत्मा पर रखकर सारा काम करता है। वो जब आत्मदृष्टि जागती तो कर्म थर थर कांपते सारे कर्मों में हंगामा मच जाता है जब आत्मदृष्टि होती है। तात्पर्यवर्ती टीका। देखो, आज की गाथाएं गजब है सही में, बहुत चिंतन करना। भेद विज्ञान की मूल गाथाएं हैं ये, और आचार्य देव ने सिंपल तरीके से कह दिया इनको, बहुत शॉर्ट में। पूर्वबद्ध पुद्गल कर्म रूप जो यह द्रव्य क्रोध जीव के रहता है। जो पूर्वबद्ध कर्म है ना, वो क्या है? द्रव्य क्रोध। द्रव्य क्रोध विद्यमान है जीव के। अब क्या हुआ कि राजा श्रेणिक ने उसके वस्त बांधी नरक गति, नरकायु बांधी ना उन्होंने, और नरक गति बांध करके वे समदृष्टि हो गई। अब वो समदृष्टि फिलहाल तो समदृष्टि भी छाया समदृष्टि हो गई है ना, अब छाया समदृष्टि हो गई। लेकिन जान नरक में तो परिणाम स्वर्ग जाने वाले होंगे कि नरक जाने वाले होंगे? तो नरक जाने वाले परिणाम होंगे, लेकिन अभी सम्य दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है, तो वो परिणाम कहाँ से आ रहे हैं उसके? वो जो परिणाम उसके हैं नरक जाने के, ये परिणाम कहाँ से आ रहे हैं? वो पूर्वबद्ध कर्म का उदय था। जो पूर्व में कर्म बांधे थे उसके उदय से ये परिणाम आ रहे हैं। वो फिलहाल सम्य दृष्टि है, वो फिलहाल ये परिणाम करना नहीं चाह रहा, अरुचिपूर्वक परिणाम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आ रहे हैं क्योंकि उसके वहां जाना है, क्योंकि पूर्व में कर्म बांधा था, नरक में जाना ही था, नरगति बांध रखी थी, तो परिणाम ऐसे आएंगे। और कृष्ण जी कहने लगे नीनाथ भगवान से, कहने लगे मेरा समोषण बैठने के भाव क्यों नहीं होते, दिव्यध्वनि सुनने के भाव क्यों नहीं होते? तो नीनाथ दिव्यध्वनि में आया, कहना तुम्हारी नरगति का बंद हो गया और तुम्हें जिनवाणी सुहाएगी नहीं। जिनवाणी सुहा जाए ना तो कह रहे नरगति का बंद नहीं हो सकता, और जिसको नरगति का बंद हो जाता है जिसको जिनवाणी सुहाना बंद हो गई है। चोर घर में घुसते हैं तो पहले तो बिजली का कनेक्शन और टेलीफोन कनेक्शन काटते हैं। अब तो खैर मोबाइल आ गई है, पहले तार आते थे ना, तो घर में घुसने से पहले कनेक्शन काट देते थे उसके दोनों। हाँ, कैमरे तार काट लेते हैं मुझे। ऐसे ही मोह जब घुसेगा तो जीव से कनेक्शन काटेगा पहले इसका, ये बात मुख्य है इसके अंदर। लेकिन पूर्वगत कर्म के उदय है भैया, और ये सब पूर्वगत पुद्गल कर्म के उदय से यह द्रव्य क्रोध जीव में रहता है, द्रव्य मान रहता है, द्रव्य लोभ रहता है, द्रव्य माया रहती है। सब कर्म पड़े हैं अभी सत्ता के अंदर, और समय समय पर उदय पर आते रहता है। ज्ञानी जीवन को जानता रहता है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, अब मेरे होते नहीं हैं। उनका विशिष्ट पाक या उदय होता है। प्रश्न वह क्या है? उत्तर वह शांत आत्म तत्व से पृथक रूप, यह क्षमा रूप भाव क्रोध है। कितनी सुंदर बात है आत्मा कैसा है? शांत तत्व है, और एक क्रोध ये भिन्न है। बताओ, गर्म पानी के अंदर गर्माहट पानी का स्वभाव है कि नहीं है? नहीं। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है, बहुत सी जगह तो ऐसा होता है, पहाड़ों में गर्म पानी आता है, पहाड़ों में निकलते गर्म पानी है। अब उसे देखो तो पहाड़ों से गर्म पानी निकल रहा, लेकिन पहाड़ों में से भी गर्म पानी निकलने पर थोड़ी देर रख दो तो गर्म रहेगा या ठंडा हो जाएगा? वो कृत्रिम गर्म नहीं करा किसने, उसने नेचुरली पहाड़ों की गर्माहट से गर्म है। उसके बाद भी पानी का स्वभाव ठंडा है, भले ही पहाड़ों की गर्माई में रहे लेकिन है ठंडा, तो उसको स्वभाव की दृष्टि से कहते हैं कि शीतल है, शीतल है। स्वभाव की दृष्टि करेगा तो ठंडा कर पाएगा, यदि गर्माहट देखता रहेगा तो ठंडा कभी नहीं कर पाएगा। ले यहाँ चाह रहे थे उस स्वभाव पे जाकर, ठंडक पे जाकर दिखाते हैं कि शांत आत्म स्वरूप से पृथक रूप ये भाव क्रोध है, क्षमा रूप भाव है। यह भाव क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। प्रश्न किस कारण से मेरा स्वभाव नहीं है? क्योंकि टंकोत कीर्ण परमानंद एक गायक भाव, एक भाव मैं हूं। उसका कुछ विस्तार कहते हैं कि पुद्गल कर्म रूप क्रोध कहाँ है। ये कह रहे विस्तार करते हैं कि पुद्गल कर्म रूप क्रोध कहाँ है। क्रोध तो भाव रूप आत्मा में दिखाई देता है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है।
पुद्गल पिंड रूप द्रव्य क्रोध है, उसके जनित तो अक्षमा रूप है, वो भाव क्रोध है। पुद्गल के उदय आने पर बताओ, डट्टा स्फटिक मणि के अंदर लाल डट्टक लगाई और स्फटिक मणि लाल दिखने लगी, तो स्फटिक मणि लाल है कि नहीं है? नहीं। ललाई किसकी है वो? उसकी चमक से है। कितना निर्णय है। स्फटिक मणि में लाल डट्टक लगाई है, ललाई उसकी है, वो इसकी स्फटिक मणि की नहीं है। ऐसे ही ये जो क्रोध का परिणाम आया, जो कर्मों के डट्टक का परिणाम है, ये तेरा परिणाम नहीं है। ऐसा कथन पहले भी किया गया है। प्रश्न कैसे किया गया है? उत्तर, पुग्गल पिंडो दवम तत्सति भाव कम्मम, तो इत्यादि कथन पहले किया गया है। इसी प्रकार क्रोध पद को बदल करके मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन नाम से 16 सूत्र रूप कथन करना चाहिए। उसी प्रकार से अन्य भी असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक मात्र प्रमाण विभाव परिणामों को जानकर त्याग कर देना चाहिए। यह सकल संन्यास के त्याग की भावना। एक तरफ मेरा राम और दूसरी तरफ पूरा ग्राम, एक तरफ मेरा ज्ञान और दूसरी तरफ सारा कर्म का परिणाम, सब भिन्न भिन्न। अगर भिन्न भिन्न दिखाई दें और वे ज्ञान स्वरूप में बैठे तो ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा गाथा घेरेंगे भेद ज्ञान की, भेद भावना की। तो अब तो समय हो गया, तो इस गाथा को कल पढ़ेंगे अपन। मतलब ये तो ऐसा है कि कोई अपने को बावला मान रहा था, पागल मान रहा था, कर्जेदार मान रहा था, और सारा कर्जा वजह सब मिटा दे इसको। है कोई गरीब हो बेचारा घूम रहा हो और राजा गोद ले ले कि चलो भाई तू गोद आ जा, तो सारा कर्जा निपट जाए इसका। ऐसे ही ज्ञान रूपी राजा की गोद में चला जाए जीव, तो सारे कर्मों के कर्जे फर्जे सब निपट जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसका। चलो, निज निधि निज में बताई है।